हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का पार्ट थर्ड। तो आइए देखते हैं क्या है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट थर्ड। पिछली वीडियो में हमने देखा CCR के बारे में पढ़ा। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। ब्रुक्स, अलास्का, कास्केड, रॉकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि दो प्लेटों को आपस में टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है। और दो प्लेट आपस में जब ऐसे टकराएगा तो जिस पर्वत का निर्माण करेगा उसे हम क्या कहेंगे? मुड़दार पर्वत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुड़ जा रहा है तो मुड़दार पर्वत ही होगा, ठीक है। एक बात और आता है, मान लिए यह प्लेट एक ये A है, एक प्लेट B है, दोनों आपस में टकराया तो इस प्रकार का मुड़दार पर्वत का निर्माण कर दिया। तो ये मुड़दार पर्वत के बीच जो निर्माण हुआ तो यहाँ पे एक गड्ढा के रूप में भी तो निर्माण हो रहा है, गड्ढा के रूप में भी तो आकृति का निर्माण हो रहा है। तो यह आकृति क्या कहलाएगी? घाटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घाटी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि मान लिए प्लेट A और प्लेट B। एक प्लेट B जो है आगे से थोड़ा कमज़ोर है और पीछे से थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। और बीच में प्लेट B जो है थोड़ा मजबूत है, हार्ड है, जो मुड़ नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? मुड़ नहीं सकता है। तो जब प्लेट A इधर से जा रहा है, प्लेट B इधर से टकरा रहा है, तो टक्कर खाने के बाद प्लेट A यहाँ से तो मुड़ गया, अब बचा प्लेट B, तो प्लेट B भी यहाँ से तो मुड़ गया, लेकिन ये जो पोर्शन है बीच में वो मुड़ा ही नहीं। बीच में ये जो पोर्शन है मुड़ा ही नहीं, ठीक है। अब जब ये पोर्शन नहीं मुड़ा तो ये इससे तो थोड़ा नीचा हाइट में है और एक प्लेन से थोड़ा ऊंचा हाइट पे है। प्लेन मतलब मैदान से थोड़ा ऊंचा हाइट पे है। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों तरफ से धक्का हो रहा है तो बीच वाला भाग उठेगा ही उठेगा, लेकिन हार्ड होने के कारण पूरा नहीं मुड़ पाया। अब जब पूरा नहीं मुड़ पाया तो किसके किसके बीच में ये रह गया? पर्वत और मैदान के बीच का क्षेत्र हो गया। ना तो यह पर्वत ही है और ना ही यह मैदान है। मैदान मतलब पूरा समतल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पर्वत तो आप लोग देखे ही हैं, पहाड़ तो आप लोग देखे ही हैं। तो यह क्षेत्र को क्या कहेंगे? यह क्षेत्र फिर क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। लेकिन बात यहाँ है कि पठार कई तरह से बनता है। पठार कई तरह से बनता है, बताएंगे। और पठार निर्माण का प्रक्रिया को पहले इसे समझते हैं। तो यह मुड़दार पर्वतों के बीच में एक पठार बन गया, यानी कह सकते हैं कि दो पर्वतों या तीन पर्वतों के बीच में बना हुआ यह पठार है। तो जब पर्वत के बीच में पठार बनेगा तो उसके अंतर पर्वतीय पठार का नाम देंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अंतर पर्वतीय पठार का नाम देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर्वतीय अंतर पर्वतीय पठार है, इसके बारे में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यह सब सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्त, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पठार का निम्न में से कौन सा पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो आप लोग कह सकते हैं, हम दिखाएंगे कौन कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। इसके पहले एक और पॉइंट है। इसका पहले कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक श्रेणी लगातार, क्या लगातार पहाड़ों का श्रेणी को हम क्या कहेंगे? कार्डिलेरा कहेंगे। देखिए तो यहाँ से दो या दो से अधिक श्रेणी है कि नहीं? समानांतर है, लगातार है, तो इसको हम कहेंगे कार्डिलेरा कहेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक समानांतर पर्वत श्रृंखला को कार्डिलेरा कहेंगे, ठीक है। तो यह एक कार्डिलेरा का निर्माण कर रहा है कि नहीं दोस्तों? कर रहा है। तो इसमें मुख्य पर्वत हमने क्या बताया? रॉकी। क्या बताया? रॉकी। तो रॉकी का कार्डिलेरा है ये। किसका कार्डिलेरा है? रॉकी कार्डिलेरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका के पश्चिमी घाट पे कौन सा कार्डिलेरा का निर्माण हुआ है, तो रॉकी कार्डिलेरा का निर्माण हुआ है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, तो पर्वत का एक चोटी भी होगा, तो उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले। अब ये माउंट मैकिनले कहाँ पे है?
तो हमने बताया ए और बी, तो यह अलास्का वाला पार्ट है माउंट मैकिनले। समझ में आया आप सबको दोस्तों? कोई प्रॉब्लम है होगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आखिर उत्तर अमेरिका में अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण कौन कौन है? बारी बारी से हर कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। ये अभी हम अंतर पर्वतीय पठार पढ़ रहे हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आगे अंतर पर्वतीय पठार हमको नहीं पढ़ना है। अंतर पर्वतीय पठार को मैंने बता दिया कि क्यों कहलाता है अंतर पर्वतीय पठार, और अंतर पर्वतीय पठार कैसा होता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत को हमको बताना नहीं पड़ेगा। जब दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे कि अंतर पर्वतीय पठार और कौन कौन से, वहाँ पे हम जिक्र करेंगे कि निम्न ये अंतर पर्वतीय पठार है, ना कि अब उसमें हम डायग्राम बना करके बताएंगे कि ऐसे अंतर पर्वतीय पठार बनता है। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, हर कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि अलास्का है। ठीक है दोस्तों, तो अलास्का में एक यूकोन का पठार है। कौन सा पठार है? यूकोन का पठार है। तो यूकोन का पठार कैसा पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, अच्छा, पठार का मतलब आप लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे कि पठार किसको कहेंगे। पर्वत से थोड़ा नीचा और मैदान से थोड़ा ऊंचा। ये पर्वत है, ये मैदान है, बीच वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पठार कहेंगे। समझ में आया? सीधी सी बात है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं यूकोन का पठार कहाँ पे है? अलास्का में है। ठीक है दोस्तों, यूकोन का पठार कहाँ है? अलास्का में है। कैसा पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ पे 49 डिग्री चैनल है, जैसा कि मैंने बताया। कितना डिग्री है? 49 डिग्री। तो 49 डिग्री कौन सा है? कनाडा यूएसए को विभाजित करने वाला रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे यह पठार दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, दोनों देशों में फैला हुआ है। कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार है। कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार। उसके नीचे आ जाते हैं थोड़ा यूएसए में। यूएसए में एक और पठार है जिसको क्या नाम दिया गया है? कोलोराडो का पठार। 3 पठार याद हुआ? यूकोन, कोलंबिया, कोलोराडो। मेरे साथ बोलिए, यूकोन, कोलंबिया, कोलोराडो, यूकोन, कोलंबिया, कोलोराडो, यूकोन, कोलंबिया, कोलोराडो। 3 पठार याद आया दोस्तों। एक यहाँ पे देश, जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिको देश है। तो मैक्सिको देश में एक मैक्सिको की पठार है, सॉरी मैक्सिको पठार है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इसको तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी याद रहेगा। एक पठार और है, इल्हानी या कम्बरलैंड का पठार। इल्हानी या कम्बरलैंड का पठार, यह पठार जो है पर्वतपाद पठार है। यह पठार किसका उदाहरण है? पर्वतपाद पठार का उदाहरण है। यहाँ पे अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। यहाँ पे कैसा पठार है? पर्वतपाद पठार। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पर्वतपाद पठार किसे कहते हैं, तो मैं समझाता हूँ किसे कहेंगे पर्वतपाद पठार। देखिए दोस्तों, यह एक पर्वत है। अब पर्वत पर क्या होगा? या पे बर्फ जमा रहेगा या पे बर्फ नहीं रहेगा। अगर पर्वत से कोई नदी निकलती है, ठीक है, अब जब नदी निकलती है तो नदी अपने साथ कुछ मिट्टी जमा करके लाती है, और अगर मिट्टी जमा करके लाएगी तो यहाँ पे ऊंचा ढाल बना देगा, ऊंचा बना देगा, और फिर नदी ऐसे निकलेगी। या फिर अगर पवन आएगी तो पवन के इरोजन से भी मिट्टी नीचे आएगा। मतलब पवन मिट्टी को काटते रहता है। पवन जो है हमारा पर्वत को काटता है। जैसे में हम कह सकते हैं कि अरावली जो पर्वत है, वहाँ पे पर्वत का कटाव किस कारण से अत्यधिक हुआ है? तो पवन से हुआ है, फिर जल से हुआ है, बारिश से हुआ है। समझ में आया? तो उसी प्रकार ये जो पर्वत का मिट्टी है वह धीरे धीरे कट कट के यहाँ पे जमा हो जाएगा। कहाँ पे जमा हो जाएगा? यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो यह मैदान से ऊंचा हो जाएगा और पर्वत से नीचा हो जाएगा। ठीक है, अब जब यह यहाँ पे बन गया तो बताइए, ये पर्वत के पैर के पास है कि नहीं? पाद मतलब होता है पैर, तो पर्वत के पैर के पास है, इसीलिए इसको हम क्या कह दिए? पर्वत
पाद पठार, पर्वत पादीय पठार कहेंगे। समझ में आया दोस्तों? कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट